आज 50 से 60 साल पुरानी रेसिपी लाई हूँ अपनी मम्मी की, जो मैंने उन्हीं के हाथों से ही खाई है। बनाने में आसान, टेस्टी इतनी कि बस एक बार खाएं तो बार बार इसे खाने का मन करे। ये है लोटस स्टेम, जिसे हम कमल ककड़ी भी कहते हैं। दोनों रेसिपी ऐसी हैं जो इस मौसम में ही परफेक्ट बनती हैं। हेल्दी इतनी है कि इसके फायदे उंगलियों पे तो गिन ही नहीं सकते। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इस समय सीजन में जो नदरू मिल रहे हैं ना, बहुत ही स्वाद और बहुत ही बढ़िया मिल रहे हैं, सफ़ेद बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें इनको छील लेना है। छील के हमें पानी में इसे धो लेना है। आज इसका कॉम्बिनेशन है पालक के साथ। पता है पालक के साथ क्यों यूज़ किया जाता है? पालक के साथ ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। ये दोनों का मेल मिलाप इतना ज़्यादा है, अगर आप बिना पालक के इसे बॉयल करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और पालक के साथ जब बॉयल करोगे तो फटाफट ये सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने पूरे नदरू को बारीक, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं किए, छोटे छोटे पीसेस किए, जिससे क्या हो, ये रोए ना आए। ये देख रहे हैं आप, रोए बड़े पीस में आएंगे, लेकिन छोटे छोटे जो बाइट में हम ले लें, उनके लिए आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। छोटे छोटे काटने हैं। टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक है और पालक है धुली हुई। ये सारी चीज़ें तो हैं, तो पालक को हमें बहुत बारीक कट करना है, बहुत बारीक। इस बहाने आपको ये सब्ज़ी इतनी पसंद आएगी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए मेरे कहने से। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि पालक पनीर खाया होगा, पालक आलू की सब्ज़ी खाई होगी, लहसुनी पालक खाई होगी, पर ये पालक तो हमने खाई ही नहीं है। पुरानी सब्जी है, और मैं जब भी इन दोनों चीज़ों को देखती हूँ, याद करती हूँ अपनी मम्मी को, क्योंकि मुझे ये सब्जी बेहद पसंद आती थी। पालक को बहुत फाइन चॉप कर लिया है, इसे अलग रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसे बनाएं कैसे। हरी मिर्च को कट कर लेते हैं, और 2-3 हरी मिर्च ज़रूर डालिए। कैरी है, करौंदे है, तो वो भी आप ज़रूर डालिए, खट्टे के लिए बहुत स्वाद देती हैं। नदरू को मैंने पानी में डाल दिया है। नदरू बोलते हो, कमल ककड़ी बोलते हो, मुरार बोलते हो, क्या बोलते हो, मुझे बताना ज़रूर। एक प्रेशर कुकर लेंगे, इन्हें अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सब्जी में ये गल जाएंगे, क्योंकि हमने इसे पालक के साथ बनाना है। उसमें जीरा डाला ऑयल डाल के, और मैंने 2 प्याज बारीक कट करके इसे पकाना शुरू किया है। प्याज हल्का हल्का पिंक होने लगा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें चाहें तो आप लहसुन डाल सकते हो, वैसे मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है। अदरक डाल दी खूब सारी बारीक कटी हुई। बारिश के दिनों में हमें अदरक अच्छे से खानी चाहिए, तो अदरक आप ज़रूर डालिए। और इसमें 3-4 जो टमाटर थे ना, उन्हें भी मैंने बारीक कट करके डाल दिया। अब टमाटर डाला तो मैंने नमक भी डाल दिया, और इसे भूनना फिर से शुरू कर दिया। नमक की वजह से प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, पर फिर भी मैंने इसे ढक के अच्छे से पका लिया। अब मैंने डाल दी खूब सारी हरी मिर्चें, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और मैंने धनिया पाउडर डाला है। ये सब्जी बहुत कम मसालों से बन जाती है, लेकिन स्वाद और सेहत के लिए लाजवाब है। मैंने धुली हुई कटी हुई पालक डाल दी और नदरू डाल दिए हैं। अब इसको मैं 2 विसिल लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ आलू लिए हैं, जिन्हें धोकर इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। घर में बच्चे अगर नदरू नहीं खा रहे हैं, तो पालक भी इसके साथ बन जाती है। तो यहाँ देखिए 2 विसिल लगाने के बाद अब बारी है इसे भुनाई की। पालक बिल्कुल कहाँ चली जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि इस तरीके से भी सब्जी बन सकती है। अब डाल दीजिए आलू, और इसकी फिर से भुनाई शुरू कर दीजिए। जितनी ये सब्जी भुनेगी, नीचे से लगेगी, उतनी ही ये स्वाद देगी आपको। थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैंने क्रश करके यहाँ पर डाल दिया है, और थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाला है। पता है, जब मेरी शादी हुई थी मैं बहुत छोटी थी, पुराना ज़माना था, उस टाइम हम कुछ भी नहीं कह सकते थे। मुझे जब मम्मा की याद आती थी इस सब्ज़ी को लेकर, तो मैं कभी अपनी सासू माँ से कहती थी कि ये सब्ज़ी बनाएं क्या, तो उन्होंने कभी खाई नहीं थी, तो उनको लगता था नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई नहीं खाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इस सब्ज़ी को बनाना शुरू किया ना, तो सब लोग यहाँ पर भी उंगलियाँ चाटते थे। तो जब भी इस सीज़न में मुझे ये कमल ककड़ी और पालक दिख जाती है, मैं इसे बनाए बिना रह ही नहीं पाती हूँ। तो घर के लिए तो बना ही रही थी सब्जी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ, हो सकता है आपको भी बहुत पसंद आए। बहुत कम तेल, कुछ तलना करना नहीं, और कम मसाले, बहुत बढ़िया सब्जी बन जाती है। ये देखिए, इसे तब तक भूनिए जब तक ऑयल पूरा छूट न जाए ऊपर तक। तब आप डाल दीजिए 1 से 1.5 कप पानी।
यहाँ मैंने करीब करीब 1.5 कप पानी डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रसा भी मुझे पसंद नहीं है। मैंने आज इसमें खटाई कुछ नहीं डाली, टमाटर ही डाले हैं, या फिर थोड़ी कैरी डाल सकते हो, कभी दही भी डाल देती हूँ मैं। अब इसको बस 2 विसिल लगा लीजिए, फिर गैस बंद कर दीजिए। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, हर किसी के साथ खा सकते हो। मैं आपको चेक करवाती हूँ। और हाँ, जाइएगा नहीं, इस सब्जी के साथ एक ऐसा स्नैक्स है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ये उल्लासनगर का फेमस है और वो भी इस नदरू से ही तैयार होता है। ये देखिए सब्जी कितनी लाजवाब लग रही है ना, सारी सब्जियां फेल हैं इसके सामने। अगर आप बिल्कुल भी नदरू नहीं पसंद करते हो तो आलू पालक इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए, हो सकता है आपको वो भी बहुत पसंद आए। वैसे नदरू, आलू सब सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। तो ये कमाल है। वैसे ये नदरू सॉफ्ट नहीं होते, अलग से उबालना पड़ता है, पर पालक के साथ यदि उबालोगे तो परफेक्टली ये उबल जाते हैं। मैं इस सब्जी को सर्व कर लेती हूँ। हमारा तो दिन बन गया है इस सब्जी को लेकर। डायबिटिक मेंबर्स के लिए ये कमल ककड़ी बेहद फायदेमंद है। तो अगर आप भी चाहते हो इसे बनाना तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और बनाकर देखिए कैसी लगी ये सब्जी। आप कैसे कब बना रहे हो मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसी नदरू का स्नैक्स भी बनाते हैं। ये नॉर्मल आलू बड़ा नहीं है, ना ही ये वड़ा पाव है, ये कमल ककड़ी का आलू बड़ा है। इसे खास तरीके से बनाया जाता है, तो चलिए वो देख लेते हैं। मैंने इन नदरू को छील दिया है, और कभी कभी यदि मिट्टी अगर होती भी है तो स्टिक के साथ मैं ऐसे साफ भी करती हूँ खुले नल में, जिससे वो बिल्कुल साफ भी हो जाते हैं। अब मैं इन्हें भी कट कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि एक ही टाइम पे 2-3 काम हमारे हो जाएं, तो मैंने नीचे आलू डाल दिए हैं और ऊपर से एक जाली रखी है जिसमें मैं थोड़े से पालक के पत्ते रख रही हूँ, और मैं इसके ऊपर नदरू रख रही हूँ, जिससे नदरू हमारे बिल्कुल आलू की तरह सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा नमक डालकर एक मसाला तैयार कर रही हूँ, जो कि 1 चम्मच है मेरे पास सौंफ, आधा चम्मच है जीरा, 1 चम्मच है सूखी साबुत धनिया के बीज, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंग, 1 हरी इलायची ले रही हूँ, थोड़ा सा जायफल इसके अंदर ही डाल रही हूँ, और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हींग, थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्च। इन सबको हम हल्का दरदरा कूट लेते हैं, क्योंकि आगे भी हमें कूटना है। मेरी मम्मी इसको कूट कर ही बनाती थी पुराने ज़माने में, इसे मिक्सी में नहीं, इसी तरीके से कूट के बनाया जाता था। नदरू भी सॉफ्ट हो गए होंगे, और ये जो आलू भी है वो भी सॉफ्ट हो गए होंगे। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो देखा ना आपने, एक ही टाइम पे तीनों चीज़ें फटाफट से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर एक मेन इंग्रेडिएंट डालते हैं, जो कि मेरी मम्मा डालती थी। आप चाहें तो ना डालें, चलेगा, कोई बात नहीं है। एक बड़ा सा मैंने खलबत्ता लिया है और इसमें डाले हैं अनारदाने। सूखे अनारदाने मिल जाते थे उस वक्त, तो मम्मी ज़रूर डालती थी। अभी नहीं मिले तो आप रहने भी दीजिए, कोई बात नहीं, हम अमचूर डाल देंगे। वैसे मम्मी सबसे पहले अनारदाने को कूटती थी, क्योंकि ये मुंह में लगते हैं लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया देते हैं, तो इसे पहले कूटना है। अब इसमें पूरे नदरू डाल देंगी और पालक भी डाल देंगे। पालक को भी वेस्ट नहीं होने देंगे, इसी में ही डालेंगे खलबत्ते में। और जो हमने थोड़ा सा मसाला कूट के रखा था वो भी सारा इसी में ही जाएगा। थोड़े से चिली फ्लेक्स, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा मैंने काला नमक भी डाल दिया। अब इस सब को हमें कूटना है। कूटने से वो बहुत बढ़िया मिलजुल जाएगा सारे मसालों के साथ नदरू। सोच रहे हैं ना आप, कितने सारे मसाले हैं, ये बन क्या रहा है। अब इसमें लास्ट में जब ये पूरी नदरू कुट जाए, तब आप इसमें उबले हुए 2 आलू भी डाल दीजिए। तभी तो मैंने आलू और ये नदरू को एक साथ ही कर लिया था, जिससे क्या हुआ कि ये एक साथ मिलजुल गए। अब इसके आलू बड़े बनेंगे। आपने आलू भोंडे, आलू बड़े बहुत खाया होगा, है ना। तो लहसुन के साथ, इसके साथ मम्मी भी लहसुन कभी कभी डालती थी, पर मैंने आज लहसुन वाले नहीं बनाए। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कहते हैं कि लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाते, तो मैं कई बार स्किप कर देती हूँ लहसुन प्याज को। अब ये देखिए मिश्रण कितना बढ़िया सेट हो गया ना, बिल्कुल इसमें कोई बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हीं मसालों के साथ आप सोच रहे होंगे ना, इतने मसालेदार ये कैसे बन रहे होंगे।
देखिए अब इसके अंदर नीचे रोएं भी दिख रहे हैं, पर ये आपको इरिटेट नहीं करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे। बस इनके बॉल्स बना लीजिए। पुराने ज़माने में जब पनीर नहीं होता था और छोले के लिए प्रेशर कुकर नहीं होते थे, तो लोग ना इन चीज़ों को बहुत यूज़ करते थे और हांडी में पकाती थी मम्मी, और एक सिगड़ी पर हांडी में थोड़ी पालक डालकर तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते थे ये नदरू। यहाँ हम बेसन ले रहे हैं 1 कप। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक बढ़िया बैटर तैयार करेंगे। इसे फेंटिएगा अच्छे से, जितना आप फेंटेंगे ना उतना ही ये परफेक्टली बनेगा। इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रेस्ट दीजिए, जिससे ये बेसन अच्छे से फूल जाए। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए। अब इन बॉल्स को इस तरीके से बेसन के अंदर डिप करते हुए, आपका मन करे तो हाथों से बनाइए, वरना ऐसे चम्मच से भी बना सकते हो। ये देखिए, दोनों ही तरह से आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म धुआंधार नहीं होना चाहिए, लेकिन ठंडा भी नहीं होना चाहिए। माना कि आपने कई टाइप के ये बड़े खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे टाइप के आप बनाकर ज़रूर देखिए, बहुत ही डिफरेंट बनते हैं। हमें डिफरेंट चीज़ ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने खाए भी होंगे इसे। उल्लासनगर में ये बहुत अच्छे से मिलते हैं। इन्हें फ्राई कीजिए, हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ एंजॉय कीजिए। हरी मिर्चों को तलकर भी आप साथ में रख सकते हो। देखिए, मैं हाथ से भी बनाकर दिखा रही हूँ। आपका मन करे तो इसे ऐसे ही सर्व कीजिए, आपका मन करे तो आगे मैं जो बताऊंगी वो स्टेप भी कर सकते हो। एक और बात, थोड़ी सी मिर्ची मैंने तल ली थी, उसमें थोड़ा सा बेसन जो बचा था मेरे पास, उसमें मैंने अमचूर और मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया एक्स्ट्रा, और मिर्ची को डुबोकर इस तरीके से फ्राई कर लिया। और हाँ, अब चाहें तो इस आलू बड़े को ऐसे हाथों की हथेली से थोड़ा सा प्रेस कीजिए और इस तरीके से फ्राई कीजिए। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद आया होगा, उज्जैन का फेमस मैंने इस तरीके से आलू बड़ा आपको बताया है, वो भी आपने बहुत पसंद किया था। और सालों पुराना वो सब्जी मंडी की तरफ एक ठेला लगता है जो कि बहुत पसंद करते हैं लोग वहाँ का आलू बड़ा। तो इस तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए। आप पहले क्या बनाने चाह रहे हो, पहले सब्जी या स्नैक्स, बताइएगा ज़रूर। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर